कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है। इसका नाम है मैथ्यू। मैथ्यू अपनी माँ के साथ नए शहर में शिफ्ट हुआ है। कुछ टाइम पहले इसके पेरेंट्स का तलाक हो गया और इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। ये अपनी माँ और स्टेप डैड के साथ नई जगह शिफ्ट हो गया। तो अब स्कूल भी नया होगा, पर मैथ्यू को नए स्कूल में बुली होने का डर था, क्योंकि उसने वे मूवी ज्यादा देखी थी जिसमें बच्चे बुली होते हैं। पर अपनी माँ और स्टेप डैड के सपोर्ट से लड़का हिम्मत करके स्कूल आ गया। पहले दिन मैथ्यू को स्कूल में अजीब लगा। कुछ बच्चों ने उसे परेशान भी किया, पर वे लोग बाद में उसके दोस्त बन गए। मैथ्यू का पहला दोस्त बना निक। निक ने मैथ्यू को एक रूबी नाम की लड़की से मिलवाया। दोनों ने मैथ्यू को स्कूल का एक्सक्लूसिव क्लब ज्वाइन करने की सलाह दी, पर मैथ्यू को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लड़के ने कहा, आज मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है। लड़का शक्ल से पढ़ाकू नहीं है, बल्कि सच में ही पढ़ियल है। फिर मैथ्यू ट्रूथ एंड डेयर के चक्कर में स्कूल की पॉपुलर लड़की टेरेसा से मिला और उसने टेरेसा से डेट पर चलने के लिए पूछा। तभी टेरेसा का बॉयफ्रेंड हेक्टर आ गया। उसने मैथ्यू के मुंह पे मुक्का देके मारा। बेचारे मैथ्यू को ट्रूथ एंड डेयर खेलना काफी भारी पड़ गया। जब वो घर आया तो उसने अपना सारा सामान अनपैक किया। लड़के ने एक बुक और फोटो बैग से निकाली। फोटो मैथ्यू के दादा की है। वो जवानी में बॉक्सर हुआ करते थे। लड़का फोटो देख ही रहा था, इतने में उसका स्टेप डैड कमरे में आ गया। वो मैथ्यू को देखने लगा। सब देखने के बाद आदमी को पता चल गया कि मैथ्यू को बॉक्सिंग में दिलचस्पी है। उसने लड़के के साथ वर्कआउट करना शुरू किया। मैथ्यू को एक बुक भी दी जो द ग्रेट मोहम्मद अली की लाइफ स्टोरी पे बेस्ड थी। मैथ्यू बुक को हर जगह लेकर जाता और जब भी उसे मौका मिलता तभी पढ़ता। स्कूल में एक दिन हेक्टर ने मैथ्यू को बुक पढ़ते हुए देखा। वो लड़के को अपने दोस्तों के साथ परेशान करने लगा। हेक्टर ने मैथ्यू पर बोतल फेंक के मारी। मैथ्यू इतना बुली होकर निराश हो गया। पीछे से एक टकला आदमी आया। इसका नाम है स्टोन कोल्ड। स्टोन कोल्ड स्कूल में साफ सफाई का काम करता है। स्टोन कोल्ड ने मैथ्यू को बुली लड़कों से सफाई करने के बहाने बचा लिया। लड़के चले गए। फिर स्टोन ने मैथ्यू के हाथ में बॉक्सिंग बुक देखी। उसने लड़के से स्कूल बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा। जब मैथ्यू क्लास में आया तो हेक्टर बाकी सबके साथ उसे फिर से बुली करने लगा। निक ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश भी करी, मगर वो कोशिश लड़ाई में बदल गई। फिर मैथ्यू और निक को प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है और मैम डी ने सारा ब्लेम मैथ्यू पर डाल दिया। उसे और निक को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। अब मैथ्यू ने सोच लिया कि वो बॉक्सर ही बनेगा, ताकि वो अपने आप को बचा सके और अपने हड्डी दोस्त निक को बचा सके। घर आकर उसने अपने माँ बाप से इसके लिए परमिशन मांगी, पर उसकी माँ ने लड़के को बॉक्सिंग के लिए मना कर दिया। उसकी माँ ने कहा कि तुम कमजोर हो, अगर आंधी चल गई और तुम्हारी जेब में 5 रुपए का सिक्का नहीं हुआ तो तुम उड़ जाओगे, इसलिए बॉक्सिंग खेलना तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैथ्यू बोला कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए बॉक्सिंग नहीं कर रहा, मुझे तो सिर्फ बुली से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और अपने घर की परंपरा प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना है। दादाजी भी तो बॉक्सर थे। फिर भी उसकी माँ नहीं मानी और वो चुप हो गई। चुप्पी को लड़के ने हाँ समझ लिया और अगले दिन मैथ्यू ने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। वो बॉक्सिंग को एज ए करियर सेलेक्ट करने के लिए काफी सीरियस था। थोड़ी देर में बॉक्सिंग कोच हार्वर्ड आया। उसने बताया कि कुछ दिन में ली बॉक्सिंग कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन में 2 बेस्ट बॉक्सर को नेक्स्ट लेवल के लिए खेलने भेजा जाएगा। मैथ्यू ने देखा कि हेक्टर अपने दोस्त जॉय के साथ बॉक्सिंग क्लब में आया। वो भी बॉक्सर है। लड़का समझ गया कि ये केकड़े जैसे शक्ल का बंदा इतना क्यों छोड़ता है, क्योंकि इसने बॉक्सिंग सीख रखी है। अब मैथ्यू को रिंग में भेजा गया, लेकिन वो डर गया और रिंग से जाने लगा। पर स्टोन कोल्ड ने उससे कहा कि बिना लड़े हार नहीं माननी चाहिए। बिना मुंह तुड़वाए तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कितने मुक्के खा सकते हो। जाओ जाकर प्रैक्टिस करो और कोच को बोलो कि तुम्हें अच्छे से पिटना सिखाए। क्या पता तुम हेक्टर और जॉय को थका दो। स्टोन कोल्ड की बातें सुनकर मैथ्यू फिर से अपने सपने की तरफ बढ़ा और रिंग में वापस आ गया। प्रैक्टिस शुरू हो गई। कोच ने बताया अब मैथ्यू और हेक्टर अपोनेंट होंगे। मैच शुरू होते ही हेक्टर ने मैथ्यू को मारना शुरू कर दिया। मैथ्यू बस पिट रहा था, उसने कुछ नहीं किया। फिर कोच ने सीटी बजाकर मैच को रोक दिया। स्टोन कोल्ड सब कुछ ऊपर से देख रहा था। मैथ्यू बुरी तरह हार गया। अब सब लोग रिंग से जा चुके थे। स्टोन कोल्ड ने लड़के से पूछा क्या हुआ। हालांकि उसने सब कुछ देख लिया, फिर भी वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे अपने जेठ से बात कर रहा हो। मैथ्यू ने उसे अपने हारने के बारे में बताया। टकला बोला, पता है मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। मुझे सब स्कूल में बुली करते थे, फिर मैं बॉक्सर बन गया और मैंने बहुत सी फाइट जीती, पर बॉक्सिंग करियर से मेरा घर नहीं चल पा रहा था। मेरा मुन्ना दूध नहीं पी पाता था, या तो मुन्ना दूध पी पाता था या हमारी बकरी का बच्चा दूध पी पाता था। जिस दिन मुन्ना दूध पी लेता था उस दिन हमारे पास बकरी को खिलाने के लिए घास नहीं बचती थी।
घर के खर्चों के लिए बॉक्सिंग काफी नहीं थी, इसलिए मैंने स्कूल में साफ सफाई का काम पकड़ लिया। बॉक्सिंग अब स्टोन कोल्ड के लिए एक हॉबी की तरह थी। स्टोन कोल्ड की कहानी सुनकर मैथ्यू मोटिवेट हो गया। उसने टकले से पूछा कि तुम कौन सा तेल लगाते हो, क्या तुम मुझे बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग दोगे? स्टोन कोल्ड मान गया। क्लास के बाद अब रोज मैथ्यू स्टोन कोल्ड के पास आकर प्रैक्टिस करता। स्टोन ने लड़के को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहा। वो बहुत कमजोर था, इसका शरीर बस मोटा है, हाथ बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी घर की नई लुगाई हो। एक दिन जब दोनों रनिंग पर गए तो मैथ्यू थोड़ा सा भागकर ही थक गया। स्टोन कोल्ड ने देखा तो लड़के ने बताया कि वो ल्यूकीमिया पेशेंट था। फिर टकला समझ गया कि क्यों 2 मिनट की ट्रेनिंग में ही मैथ्यू के कुत्ते फेल हो जाते हैं। इसलिए शायद मैथ्यू की माँ भी उसे बॉक्सिंग खेलने के लिए मना कर रही थी। वो चाहती थी कि वो डॉक्टर या फिर वकील बने। अगर डॉक्टर बन जाएगा तो ज्यादा बेटर है, फिर अपना इलाज खुद ही कर लेगा। पर स्टोन कोल्ड ने लड़के से कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अपनी जगह सही है, पर मैं तुम्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम्हारा बॉक्सर बनने का सपना पूरा हो जाए और तुम्हारी हेल्थ भी ठीक रहे। स्टोन कोल्ड भी ल्यूकीमिया पेशेंट था, जो कि काफी बड़ा कोइंसिडेंस है, इसलिए शायद इसके सर पर पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है। स्टोन कोल्ड की मदद से मैथ्यू ने रनिंग, वर्कआउट, प्रैक्टिस सब की। जब कभी स्कूल में हेक्टर और बाकी सब उसे बुली करते तो मैथ्यू सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। एक दिन गुस्से में हेक्टर ने मैथ्यू को बॉक्सिंग क्लब में फाइट के लिए बुलाया। मैथ्यू चला भी गया। दोनों की लड़ाई शुरू हुई। मैथ्यू को लग रहा था कि अब वो स्ट्रॉन्ग फाइटर बन गया है तो हेक्टर को हरा देगा, पर हेक्टर बॉक्सिंग का चैंपियन था। उसने 2 मिनट में ही मैथ्यू को मोड़ बना दिया। तभी स्टोन कोल्ड आ गया। उसने हेक्टर को बहुत डांटा क्योंकि वो बिना किसी कोच के ही फाइट कर रहा था, जो कि रूल्स के सख्त खिलाफ है। इतने में कोच भी आ गया। टकला हेक्टर की कंप्लेंट के लिए प्रिंसिपल ऑफिस जाने लगा, पर कोच ने उसे रोक दिया क्योंकि आने वाली फाइट में हेक्टर नहीं होगा तो स्कूल हार जाएगा और स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। साथ में अगर प्रिंसिपल तक ये मैटर पहुंच गया तो कोच की भी नौकरी जा सकती है। स्टोन कोल्ड कहने लगा, तुम्हें ऐसी सिचुएशन का ध्यान रखना चाहिए। मैथ्यू को कुछ भी हो सकता था। फिर टकले ने कोच से आने वाली चैंपियनशिप में मैथ्यू को मौका देने के लिए कहा, और अगर कोच इसके लिए मना करेगा तो स्टोन कोल्ड हेक्टर की कंप्लेंट करके उसे भी फाइट से बाहर निकलवा देगा। कोच टकले की बात मान गया, पर मैथ्यू को अपने पेरेंट्स से एनओसी पर साइन करा के लाना होगा कि उन्हें फाइट से कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्यू के घर वाले पिछले हालातों को देखकर डरे हुए थे। उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। मैथ्यू भी पिट पिट कर थक गया था। उसने पीछे हटने का फैसला लिया। अब लड़का स्टोन कोल्ड को भी इग्नोर करने लगा, पर स्टोन कोल्ड एक नंबर का चेप था। वो मैथ्यू के पास आकर बैठ गया और उसने बताया कि तुम्हारा नाम मैंने फाइट में दर्ज करा दिया है, ऐसा पिटने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। पर मैथ्यू हेक्टर से लड़ने से अभी भी डर रहा था। टकला बोला, डरो मत, मैं खुद तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर दूंगा। दोनों फिर से प्रैक्टिस में लग गए। मैथ्यू धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, पर आने वाली फाइट के लिए उसे अपने पेरेंट्स के साइन चाहिए थे फॉर्म पे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे फाइट से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। मैथ्यू ने अपने माँ बाप को बहुत मनाया, पर वो साइन के लिए नहीं माने। अगले दिन क्लास में टेस्ट खत्म करके मैथ्यू जल्दी से प्रैक्टिस के लिए आ गया, पर आज स्टोन कोल्ड वहाँ नहीं था। लड़के ने अकेले ही प्रैक्टिस की और घर आ गया। घर पर उसकी मैम आई हुई थी। मैथ्यू प्रैक्टिस में इतना बिजी हो गया कि उसने पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दिया। क्लास टेस्ट में लड़के के नंबर बहुत कम आए। उसके पेरेंट्स बहुत नाराज थे। अब तो जरूर कर देंगे साइन। मैम ने यह भी बताया कि मैथ्यू ने एग्जाम में चीटिंग की और इसकी वजह से स्टोन कोल्ड की नौकरी चली गई, क्योंकि उसको फर्रे स्टोन कोल्ड नहीं दिए थे। मैथ्यू को गुस्सा आ गया, वो घर से चला गया। लड़का स्टोन कोल्ड के पास आके सॉरी कहने लगा, उसकी वजह से टकले की नौकरी चली गई थी। पर स्टोन कोल्ड ने लड़के से कुछ नहीं कहा। फिर मैथ्यू ने बताया उसके पेरेंट्स साइन करने के लिए मान गए हैं। अब उसे जीतने के लिए स्टोन कोल्ड की ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर टकले ने कहा कि आगे की प्रैक्टिस तुम्हें खुद अपने बलबूते पर करनी होगी। मेरे ऊपर कब तक रहोगे? कभी मेरे नीचे भी कभी खुद भी प्रैक्टिस करो। आज फाइट का दिन है, बहुत सारी ऑडियंस फाइट देखने आई है, पर पता नहीं क्यों मैथ्यू का दादा भी मैच देखने आया हुआ था। इधर जॉय और एक लड़का मैथ्यू को डरा रहा था, पर मैथ्यू अपने गोल पर पूरी तरीके से फोकस था। अब मैच शुरू हो गया। हेक्टर और मैथ्यू रिंग में आ गए। कोच ने बताया कि मैच के 3 राउंड होंगे। फाइट के 2 राउंड हेक्टर ने जीत लिए। उसने मैथ्यू को बहुत मारा। सेकेंड राउंड में तो हेक्टर ने मैथ्यू के ऐसे मुक्का मारा कि लड़का रिंग पे जाके गिरा। उसके दादा ने लड़के को मोटिवेट किया कि बेटे, गांव में खेती करे ट्रैक्टर से और तोय जीतना हो गया हेक्टर से।
थर्ड राउंड में मैथ्यू ने स्टोन कोल्ड की ट्रिक अपनाई और हेक्टर को थर्ड राउंड में नॉकआउट कर दिया। स्टोन कोल्ड खुशी के मारे रिंग में आकर मैथ्यू को उठाकर नाचने लगा। वह बल्ले बल्ले। रिजल्ट के टाइम जज ने बताया कि फाइट का विनर हेक्टर है, क्योंकि उसने शुरू के 2 राउंड जीत लिए थे। पर अभी भी मैथ्यू को मौका मिल गया, क्योंकि हेक्टर स्कूल से पास हो जाएगा तो अगला स्कूल का बॉक्सिंग स्टार मैथ्यू बनेगा। कोच ने इस बात पर हामी भरी। मैथ्यू बहुत खुश हुआ। उसका आने वाला कल वैसा ही होने वाला था जैसा स्टोन कोल्ड का है। होप सो ऐसा ना हो। उसने स्टोन कोल्ड को थैंक यू कहा और वो उसे हमेशा अपना गुरु मानेगा। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक गॉड। तो दोस्तों आज वीडियो थोड़ी लेट हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट ऐसा होप सो दोबारा नहीं होगा। द गुड सिनेमा की तरफ से लेट होने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।